जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। ये विवाद के कारण सर जो है मतलब हम लोग फंसे हैं यहाँ, खाली करके खाली गाड़ी है सर, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ फंसे हैं सर। हम छत्तीसगढ़ की गाड़ी चलाते हैं, हमें अफसोसजनक हो रही है। 2 दिन पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ यूनियन के साथ झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है, उसके लेकर के हम लोग बहुत ड्राइवर सब परेशान हैं। हमारे भी ड्राइवर तो सो भी नहीं पा रहे हैं रात में। क्या दिक्कत हो रही सोने में? कभी चोरी हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, फिर लफड़ा भी बढ़ रहा है, तो ड्राइवर लोग बैठ के ही रहना पड़ रहा है। खाने पीने की जो समस्या हुई है, जो छत्तीसगढ़ का हाल है, छत्तीसगढ़ के यूनियन का जो हाल किया है मारपीट, ये तो बहुत गलत, सरासर गलत किया है। इसके लिए हम लोग अफसोसजनक है कि इसमें हम लोग का भी परेशानी बढ़ते जा रही है। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर टपरिया में ट्रांसपोर्टरों के बीच हुआ विवाद अब भी थमता नजर नहीं आ रहा है। तमनार थाने में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद हालात सामान्य नहीं हो सके। इसी बीच जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए टपरिया बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। प्रशासन का साफ कहना है कि जब तक इस विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक बॉर्डर बंद ही रहेगा। फिलहाल बॉर्डर से सिर्फ 2 पहिया और छोटी 4 पहिया गाड़ियों को ही आने जाने की अनुमति दी जा रही, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मौके पर तमनार थाना पुलिस बल तैनात है और पल पल की जानकारी जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं ले रहे। वहीं उड़ीसा प्रशासन के अधिकारियों से भी लगातार समन्वय और बातचीत जारी है। इस पूरे विवाद का सीधा असर दोनों राज्यों के राजस्व पर पड़ रहा है। करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बॉर्डर के दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में भारी वाहन फंसे हुए हैं। इन गाड़ियों के मौजूद ड्राइवरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की समस्या, असुरक्षा का माहौल, चोरी और मारपीट का डर लगातार बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस विवाद का समाधान कब निकल पाएगा और आखिर कब दोबारा कोल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था पटरी पर लौट पाएगी। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सभी की निगाहें प्रशासनिक फैसले पर टिकी हुई है। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। हम अभी खड़े हैं, दिखाना चाहूंगा मैं हमारे पीछे, ये है रायगढ़ और छत्तीसगढ़ का उड़ीसा का टपरिया बॉर्डर। आपको बताना चाहूंगा बीते 2 दिन पहले यहाँ उड़ीसा के ट्रांसपोर्टर और रायगढ़ के ट्रांसपोर्टरों के बीच विवाद हुआ था। उस विवाद में रायगढ़ के ट्रांसपोर्टरों के साथ उड़ीसा के लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें तमनार थाने में एफआईआर दर्ज हुई। उड़ीसा के 6 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज और सैकड़ों लोगों के खिलाफ अन्य में अपराध दर्ज किया गया बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत। उसके बाद तनाव को बढ़ता देख जिला प्रशासन ने उड़ीसा के प्रशासन से ही बात की और दोनों ही प्रशासन ने साथ मिलकर निर्णय लिया कि जब तक इनका समाधान नहीं निकलेगा तब तक छत्तीसगढ़ उड़ीसा के टपरिया बॉर्डर को सील कर दिया जाए। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, जिला प्रशासन ने टपरिया के इस बॉर्डर को सील कर दिया है। सील करने का कारण बस विवाद बताया जा रहा है और साथ ही साथ सील करने के बाद सिर्फ इसमें छोटी गाड़ियां जो 4 पहिया है, जो 2 पहिया वाहन है, वही आना जाना कर रहे हैं। बाकी सभी बड़ी गाड़ियों को जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना यह है कि जब तक इनके बीच वार्तालाप नहीं हो जाएगी, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी, ये तनाव खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये बॉर्डर को सील रखा जाएगा। इस विवाद के बाद सैकड़ों की संख्या में दोनों ही तरफ के गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं। पूरी तरह से कोल ट्रांसपोर्टेशन ठप हो चुका है। मैं सहयोग को बोलूंगा, दिखाना चाहेंगे, सैकड़ों की संख्या में छत्तीसगढ़ की गाड़ियां छत्तीसगढ़ में खड़ी हैं
उड़ीसा की गाड़ियां उड़ीसा की तरफ खड़ी हैं। हजारों लोग इस झगड़े के बाद, इस विवाद के बाद हजारों लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ ड्राइवर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इस विवाद के बाद इनकी स्थिति क्या है, जो आज यहाँ 2 दिन से फंसे पड़े हैं। भैया अपना परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? सर अनिल कुमार यादव नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं भैया? मैं तो यहाँ कुदरा में ऑफिस है हम लोग की, वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। यूपी का रहने वाला हूँ सर, दूर से आए हैं यहाँ कमाने खाने के लिए सर। कहाँ की गाड़ी चलाते हैं, छत्तीसगढ़ की उड़ीसा की? एक सरगढ़ है वहाँ कुदरा है, तो पुणे की गाड़ी, लेकिन सब उड़ीसा की मतलब उड़ीसा की गाड़ी वाली चलाते हैं। ये भैया लगातार 2 दिन से विवाद का, ये विवाद के कारण सर जो है मतलब हम लोग फंसे हैं यहाँ खाली करके। खाली गाड़ी है सर, हम लोग भी नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ फंसे हैं सर। खाने पीने की भी दिक्कत, खाने पीने की सब दिक्कतें, सभी दिक्कतें हैं सर यहाँ। करीब कितनी की संख्या में गाड़ियां खड़ी हुई अरे हैं? कई काफी गाड़ियां हैं सर यहाँ, कम से कम 100-150 ऊपर है। आपका नाम बताएंगे भैया, क्या नाम है? मेरा नाम इब्रार अंसारी है। हमें गाड़ी चलाते हैं आप? हम छत्तीसगढ़ की गाड़ी चलाते हैं। हमें अफसोसजनक हो रही है, 2 दिन पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ यूनियन के साथ झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है, उसके लेकर के हम लोग बहुत ड्राइवर सब परेशान हैं। जो छत्तीसगढ़ का हाल है, छत्तीसगढ़ का यूनियन का जो हाल किया है मारपीट, ये तो बहुत गलत, सरासर गलत किया है। इसके लिए हम लोग अफसोसजनक है कि इसमें हम लोग का भी परेशानी बढ़ते जा रही है। आज कितने दिन से फंसे हैं यहाँ? आज अभी 2 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 2 दिन से हम लोग फंसे हुए हैं। खाने पीने की भी दिक्कत हो रही खाने है, पीने के लिए सब ड्राइवर को दिक्कत हो रही है। यही है, प्रकार से डर भी लग रहा है कहीं कुछ और विवाद बढ़ मत जाए। हाँ बिल्कुल, सब ड्राइवर को डर लग रहा है। वो अपने अपने स्थान पे, हमारे ड्राइवर तो सो भी नहीं पा रहे हैं रात में। क्या दिक्कत हो रही है सोने में? कभी चोरी हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, फिर लफड़ा भी बढ़ रहा है, तो ड्राइवर लोग बैठ के ही रहना पड़ रहा है। तो खाने पीने के लिए समस्या हुई है। ये सब बैठ के यहाँ रात भर डीजल कोई रखा है, कोई टायर रखा है, पता लगा खुल गया। हम लोग का जो मतलब अपने यहाँ से भरना, गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे हम लोग, बताइए। फिर भी वही समस्या, खाने पीने का भी नहीं है। मालिक से कुछ बात हुई, क्या बताया, कुछ निर्णय निकल रहा है कुछ? मालिक से अभी बातचीत नहीं हुई है। तो देख सकते हैं आप, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के साथ साथ गाड़ियों के ड्राइवर एवं उनके हेल्पर भी यहाँ फंसे हुए हैं। 2 दिन से भूखे प्यासे गाड़ियों की रखवाली कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि गाड़ियों को छोड़ के जाते हैं, तो अगर ये गाड़ियों को छोड़ के जाते हैं तो इनकी गाड़ियों का डीजल टायर चोरी होने की संभावना भी बताई जा रही है इनके द्वारा। इसीलिए ये 2 दिन से भूखे प्यासे गाड़ियों की रखवाली भी कर रहे हैं, अपने मालिकों से बात भी कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना ये, जो कुछ भी घटना हुआ वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द इसका निराकरण होना चाहिए, जिससे कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी फिर से शुरू हो सके, फिर से इनकी गाड़ी के पहिए चल सके, जिससे इनको खाने पीने की एवं आम किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। टपरिया में हुए इस विवाद का अंततः कहाँ जाके निकलता है और क्या परिणाम इसका सामने आता है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। पल पल की टपरिया के इस विवाद के अपडेट आपको देते रहेंगे। अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कुछ हमें आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी जरूर। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।